हिंदुओं के पास भारत में बस एक ही काम बचा हुआ है कि वे लोग पहले लाइव नरसंहार देखें हिंदुओं का, उसके बाद कुछ समय बाद उस घटना पर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनेगी, फिर कभी कभी उसे भी रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और रिलीज हो जाएगा तो तमाम हिंदू अपना जितना भी तन मन धन है सब लगा देंगे कि भाई और बहनों ये फिल्म को जाकर देखिए। लेकिन यही जो तन मन धन है, यदि हिंदू धर्म के विस्तार में, हिंदू धर्म के प्रचार में, सनातन को मजबूत करने में, लोगों तक हिंदुओं की जो बेसिक जो पढ़ाई है, शिक्षा है, जो कि अन्य धर्मों के लोग अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जो है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए मंदिरों में आ तो रहे हैं हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के मंदिर में, लेकिन वो हिंदुओं के उत्थान के लिए यूज नहीं हो पा रहा है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हिंदू है उसकी भी उन्नति के लिए उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हिंदुओं का धर्मांतरण करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और जो जातिगत भेदभाव है वो उस पर मील का पत्थर साबित होती है अन्य धर्मों के लिए कि इसको बरगलाना, इसको इसी के धर्म के खिलाफ भड़काना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि पहले ही उसके धर्म में उसने प्रताड़नाएं झेली हुई हैं, देखी हुई है कि जातिगत भेदभाव कैसे किया जाता है। और जो गवर्नमेंट भी बनती है हिंदुओं के नाम पर, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर हिंदू हैं उनके लिए कोई आयोग अभी तक गठन नहीं हो पाया, भविष्य में होगा भी नहीं। हिंदुओं के लिए जो कमजोर हिंदू है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदू है या सामाजिक रूप से पिछड़े हिंदू है, यदि हिंदुओं की सरकार है तो ऐसा आयोग बनना चाहिए जो हिंदुओं के उत्थान के लिए ही केवल काम करे। सबका साथ सबका विकास में तो हिंदू ही पीछे रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी पार्टियों को अल्पसंख्यक समुदाय को ही खुश करना है, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो। लेफ्ट विंग तो खैर पूरा उसी के बलबूते राजनीति कर रहा है अपना, और राइट विंग का भी झुकाव जो है उसी समस्याओं में ज्यादा रहता है कि वो लोग का समस्या को कैसे हल किया जाए। क्योंकि हिंदू जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, इसी पार्टी को वोट देना है, चाहे तुम रो गाओ हंसो, लेकिन दुखी भी हो तो भी इसी पार्टी को वोट करना है। और इसी का कारण है कि जितनी भी अभी देश भर में मौजूदा हालात में भी सरकार होने के बावजूद जो हिंदुओं ने बहुमत देकर बनाई है, उसके बावजूद मंदिरों को तोड़ने वाला न्यूज आप बराबर सुनते रहते होंगे। गौ तस्करी तो आम हो गई है, मतलब आप कोई भी रैंडम पेपर उठाइए, न्यूज खोलिए तो आपको गौ तस्करी के बारे में न्यूज मिल ही जाएगा। हो ही नहीं सकता कोई ऐसा दिन पार हो जाए भारत में कि इसमें बीफ का न्यूज आपको नहीं देखने मिले। और अभी तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हो गया वर्ल्ड में बीफ को एक्सपोर्ट करने में, बाहरी देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा। तो भारत के ही किसी न किसी कोने में स्लॉटर हाउस, जो गौ हत्याएं वाला जो वधशाला है, वो चल रहा है। कोई दूसरे देश में तो चल नहीं रहा, इसी भारत देश में चल रहा है। और सरकार के अंडर में ही मतलब सारा कुछ हो रहा है ना देश में, क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो सरकार के अधीन पूरा देश है। जितनी भी चीजें हो रही है वो सरकार के अधीन ही हो रही है। यहाँ पे तो कोई अलग शासन चल नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सरकार कानून सब है हमारे देश में। उसके बावजूद जो हिंदुओं की जितनी भी आस्थाएं उन पर चोट लगातार किया जा रहा है। और इस तरीके की फिल्म बन रही है, ठीक है एक टाइम के लिए स्टोरी बना दिया, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है। वो चीज रुके कैसे, इस पर बात नहीं हो पा रही है।